Dear students of class 9 CBSE, we are going to start to teach you in third slab the remaining part of the lesson, the fun they had. The fun they had लेसन का यह तीसरा स्लैब में हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले हम पहले की कहानी को देखें। प्रसंग वहाँ की है जब मार्जी और टॉमी में बातें हो रही थी। टॉमी बता रहा था कि माजिद तुम अधिक नहीं जानते हो, उस समय के स्कूल के अध्यापक टीचर घर पर नहीं आते थे, बल्कि बच्चे ही एक खास बिल्डिंग में जाते थे। मार्जी ने कहा तब तो सब बच्चे एक साथ एक ही चीज़ सीखते होंगे। टॉमी ने कहा हाँ, क्योंकि उनकी उम्र एक ही समान होती थी। सेम क्लास के बच्चे लगभग सेम एज और उम्र वाले होते हैं। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मार्जी कहती है कि लेकिन मेरी माँ बताती है कि टीचर को प्रत्येक बालक और बालिका के मन को, मस्तिष्क को फिट करना होता है। उसके मन मस्तिष्क को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। एंड दैट इच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। इस प्रकार से सभी बच्चे भिन्न तरीके से सीखते हैं। जस्ट द सेम they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. इस प्रकार से तब वे सेम ही चीज़ को सीखते हैं। यदि तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it. मार्जी said quickly. मार्जी ने शीघ्रता से कह दी कि मैं यह नहीं कहा, मैं इसे नहीं लाइक करती हूँ। She wanted to read about those funny schools, क्योंकि मार्जी को उस मनोरंजक फनी स्कूल्स के बारे में जो किताब थी उसको पढ़ना चाहती थी, उसे पढ़ने का मन था उसमें। इसलिए इस बात को तेजी से आगे बढ़ा दी। They weren't even half finished when Margie's mother called. अभी ये दोनों टॉमी और मार्जी उस पुरानी किताब को
अभी आधे ही फिनिश किए थे, आधे ही पढ़ पाए थे कि उसी समय मार्जी की माँ ने कॉल की, मार्जी स्कूल। उसकी माँ ने क्या कॉल की, मार्जी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, माँ की आवाज़ सुनकर मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं माँ, ऐसा जवाब दिया उसने, मार्जी ने। नाउ सेड मिसिज जोन्स, लेकिन मिसिज जोन्स ने, श्रीमती जोन्स ने कहा, अभी, अर्थात तुम्हें अभी आना है, तुम्हारा टाइम अभी हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और आगे उसकी माँ ने कहा कि संभव है कि टॉमी का भी समय हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद फिर तुम्हारे साथ एक किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी। ही सेड नॉनशलेंटली। टॉमी ने लापरवाह तरीके से कहा, हो सकता है, अर्थात तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ फिर किताब को पढ़ूँ। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm। और इसके बाद टॉमी ने अपनी वह पुरानी किताब, धूल धूसरित पुराने ज़माने की, जो स्कूल के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें अपने काख तर दबाया और सीट बजाता हुआ चल दिया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और इधर मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम में चली गई। मार्जी के समय का स्कूल रूम जानते हैं, फ्लैट के अंदर, घर के अंदर किसी एक कमरा जिसमें कंप्यूटर के सारे सेट्स, जिसके आगे वह पढ़ती है, वही तो उसका क्लासरूम है, उस समय का क्लासरूम, भूतकाल के क्लासरूम, मार्जी के समय के क्लासरूम, जिसमें कहानी चल रही है और हम लोग हैं। आज वाला क्लासरूम नहीं। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो स्कूल रूम था मार्जी का, उसके बेडरूम के बगल वाला ही रूम था, कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जब स्कूल रूम में गया मार्जी, तो उसने देखा कि उसका मैकेनिकल टीचर, अर्थात कंप्यूटर पर आने वाला वह रोबोटिक टीचर, मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे। वह मैकेनिकल टीचर, मार्जी का वह मैकेनिकल टीचर सेम समय पर, ठीक उसी समय, सैटरडे और संडे छोड़कर उपस्थित हो जाता था। यह हमेशा का क्रम था, प्रतिदिन का क्रम था, सेम टाइम में, शनिवार और रविवार को छोड़कर ठीक उसी समय वो उपस्थित होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्जी की माँ कहती है कि
यदि लड़कियां नियमित रूप से एक ही समय में प्रतिदिन अध्ययन करे तो बेहतर सीखती है, अच्छा सीखती है। द स्क्रीन वाज lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction." उसी समय मार्जी का कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइट आया, वह लाइटेड हो गया। एंड इट सेड, उस पर इट सेड मैंने वह कहा, कंप्यूटर ने कहा, स्क्रीन पर उभरा, सेंटेंस उभरा, उस पर वर्ड उभरे। मैंने लिखाया, क्या लिखाया? टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का गणित के पाठ का जो हिस्सा है वह प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर है, प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ पर है। जोड़ने घटाने होता है ना, एडिशन पर है। प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन आप पढ़े होंगे मैथ में। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और उस पर आगे लिखाया, प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। सही जगह पर कल का होमवर्क इंसर्ट करो, लगाओ अर्थात डालो। ये मार्जी को इंस्ट्रक्शन मिला कि स्टडी होमवर्क जो मिला था वह सही स्लॉट पर, जो कंप्यूटर पर बना होता है एक जगह जहां होमवर्क डालना होता है, ताकि वह कंप्यूटर चेक कर दे। तो इंस्ट्रक्शन मिला कि स्टडीज होमवर्क को प्रॉपर जगह पर लगा। हम लोग भी तो, टीचर भी तो आज आपके क्लास में जाते हैं तो पढ़ाने से शुरू करने के पहले कहते हैं, सबमिट योर SW कॉपीज, कलेक्ट एंड सबमिट। आई विल चेक फर्स्ट, देन आई विल गो फर्दर इन लेसन। ऐसा कहते हैं ना। ठीक उसी तरह से यह इंस्ट्रक्शन आया कि कल का मार्जी का जो स्टडीज होमवर्क है, अर्थात तुम स्लॉट पर सही जगह पर लगा दो। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने आह भरते हुए ऐसा ही किया, स्टडी होमवर्क को स्लॉट पर लगाया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्जी होमवर्क स्लॉट पर लगा रही थी, डाल रही थी स्टडी होमवर्क, लेकिन उसके विचार फिर चले गए पुराने ज़माने के स्कूल पर। उसी स्कूल के बारे में फिर सोचने लगी, पुराने स्कूल के बारे में, जो उनके ग्रैंडफादर जब बालक थे और स्कूल जाते थे, वैसे पुराने स्कूल के बारे में, माने आज के स्कूल के बारे में। हम ही लोग तो उनके दादा के दादाजी हो सकते हैं। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. तो मार्जी स्टडी होमवर्क को स्लॉट पर लगा रही है और उसके विचार पुराने स्कूल में खोया हुआ। वो सोच रही है, वो कल्पना की दृष्टि से देख रही है पुराने स्कूल के चित्र, उसके जो किताबें उन्होंने पढ़ा है उभर कर आ रही है कि सभी बच्चे पड़ोस से, आसपास से सभी बच्चे स्कूल आए,
लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल ग्राउंड, हंसते हुए चिल्लाते हुए विद्यालय के कैंपस में। आज ऐसा आप लोग करते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, फिर वो कल्पना से, विचारों से वह ये भी देख रही है कि क्लासरूम में सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर यह सोच रहे हैं कि जब छुट्टी हुई तो सभी एक साथ अपने अपने घर जा रहे हैं। इस तरह के विचार उसके मन में चल रहा है। स्टडी स्लॉट भी लगा रही है होमवर्क का। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। फिर माजी सोचती है कि वे लोग उस समय के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। क्लास में गए, अब 9 क्लास में गए, सभी बच्चे 9 क्लास वाले, तो सभी को एक ही तरह का होमवर्क, एक ही तरह की मैथ बोर्ड पर बताया जा रहा है। वो सोच रही है कि सभी बच्चे जब एक ही चीज़ सीखते थे सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, तो निश्चित ही सभी बच्चे एक दूसरे से होमवर्क में हेल्प ले लेते होंगे। बात भी सही, आज हम लोग हेल्प ले लेते हैं। रामू स्कूल आया और श्यामू के बैग से उसके AW की कॉपी निकाला और फटाफट दनादन लिखने लग गया। और श्यामू ने देखा तो शिकायत किया टीचर जी से, देखिए सर मेरा होमवर्क कॉपी लेकर बना रहा है, अभी पीटिए सर इसको, ऐसा कह देते हैं। तो सोचती है मार्जी की उस समय तब तो बहुत मौज हो रहता होगा, होमवर्क सभी एक दूसरे से हेल्प करके बना लेते होंगे एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में, होमवर्क के बारे में सब बातें भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और आगे वह सोचती हुई कहती है और टीचर तो पीपल होते थे, आदमी होते थे। माजे के ज़माने का तो कंप्यूटर टीचर होते नहीं थे, रोबोटिक टीचर होते नहीं थे, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मार्जी स्लॉट पर होमवर्क लगा रही थी, यह बातें सोच रही थी। उसी समय उसके स्क्रीन पर, उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसका मैकेनिकल टीचर अर्थात उसका रोबोटिक टीचर उभरा, अर्थात उस पर दिखाई पड़ा, स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। When we add fractions 1/2 and 1/4, और वह पढ़ाना शुरू कर दिया। वो फ्रैक्शंस का जो लेसन था वो दिन का पाठ का 1/2 एंड 1/4 ये फ्रैक्शन है, उसका एडिशन वो बता रहा है आगे। मार्जी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. उधर स्क्रीन पर उसका मैकेनिकल टीचर फ्रैक्शन का एडिशन बता रहा है। अब मार्जी फिर विचारों में चली गई, फिर वो सोचने लग गई, फिर पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगी। वो सोच रही थी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में बच्चे किस तरह से जब इकट्ठे होते होंगे तो एक दूसरे से प्रेम करते होंगे, प्यार से और स्नेह से रहते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, फिर वह सोच रही थी कि उस समय के बच्चे तब उन्हें बड़ा ही मौज में रहते होंगे, बड़ा फन करते होंगे, बड़ा मनोरंजन होता होगा। उन लोगों का मनोरंजन के बारे में वह कल्पना में, थिंकिंग में वह ऐसा फील करने लगती है। डियर स्टूडेंट्स, हियर एंड्स योर लेसन
completely. Now I will give you some questions. Some question, not only some question, but now you have to do all questions given in the text on this page and on this page and on this page.